जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करने लगता है, जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही रमण करता है तथा जो चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुआ ऐसा ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं कि किस प्रकार कोई सांख्य योगी, कोई ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करने लगता है, सामान्य व्यक्ति जहाँ सुख की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और उन्हें क्षणिक इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के बाद दुख ही दुख प्राप्त होते हैं, वहीं एक सांख्य योगी, कर्म के तत्व को जानने वाला कर्मयोगी अपने अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करता है, उसे आत्मस्वरूप में ही आनंद की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति के लिए उसे बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके सुख का आधार कोई व्यक्ति, वस्तु, समय, स्थान या परिस्थिति नहीं रहते हैं। उसे अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, परमात्म तत्व में ही सुख की प्राप्ति होने लगती है। और जिस मनुष्य को अंतरात्मा में ही सुख की प्राप्ति होने लगती है, फिर वह इधर उधर रमण नहीं करता है, वह अपनी अंतरात्मा में ही रमण करता है और इसलिए वह अंतराराम कहलाता है। सामान्य व्यक्ति का मन सदैव इधर उधर किसी विषय में, किसी व्यक्ति पर लगा रहता है। उसका मन बहिर्मुखी इंद्रियों के संपर्क में आकर बाहर ही बाहर रमण करता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को मैं आत्मा हूँ इसका बोध हो जाता है, जिसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, वह शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, इंद्रिय सुखों और विषय भोगों को त्याग कर अंतरात्मा में ही रमण करने लगता है। वह अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। और जब मनुष्य अपने अंतरात्मा में ही रमण करने लगता है तो उसकी आत्मा हमेशा जागृत रहती है। उसे सदैव ये ज्ञान बना रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, अविकारी हूँ, मैं सनातन हूँ, शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ। उसकी आत्मा की अंतर ज्योति सदैव प्रकाशित रहती है। ऐसा व्यक्ति परमात्म तत्व के ज्ञान से सदैव प्रकाशित रहता है। उसके आत्मस्वरूप के ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहती है। भगवान कहते हैं कि ऐसा समभाव में स्थित हुआ योगी, आत्मस्वरूप के ज्ञान से युक्त ऐसा सांख्य योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित हो जाता है। ऐसा सिद्ध व्यक्ति परमात्मा को अपने से अलग नहीं समझता है। परमात्मा के ध्यान में मग्न ऐसा सांख्य योगी परमात्मा में ही अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने लगता है। उसका व्यक्तित्व परमात्मा में ही समा जाता है। उसकी परिच्छिन्नता, उसकी व्यष्टि आत्मा समष्टि परमात्मा में ही लीन हो जाती है। वह अपरिच्छिन्न हो जाता है। ब्रह्म के ध्यान में लीन वह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित हो जाता है और तब उसे ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार
भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बता रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी अपनी अंतरात्मा में ही सुख को खोजना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा में ही रमण करना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की ज्योति को सदैव जागृत रखना चाहिए और तब राग द्वेष से मुक्त होकर, समभाव में स्थित होकर, ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा।